हेलो फ्रेंड्स, मैं सरोज कुमार शर्मा। आज मैं आपको क्लास 9th साइंस से 20 अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा। आप इन सारे प्रश्नों को अच्छा से याद कर जाइए और अपने नोटबुक में जरूर लिख लीजिए, क्योंकि ये सारे प्रश्न केवल आपके क्लास के लिए ही नहीं बल्कि आपके कैरियर के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। अतः इन सारे प्रश्नों को अच्छा से आप याद कर जाइए। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपके सभी विषयों की तैयारी बहुत ही बढ़िया कराई जाएगी। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं क्लास 9th साइंस से अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो सबसे पहला प्रश्न है, निम्न से कौन पदार्थ है? निम्न से कौन पदार्थ है? यहाँ ऑप्शन है गंध, स्नेह, वायु या घृणा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, देख लीजिए, सी, वायु। यानी वायु क्या है? आपका पदार्थ है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। निम्न से कौन पदार्थ है? फिर से वही क्वेश्चन है लेकिन ऑप्शन चेंज कर दिया गया है। निम्न से कौन पदार्थ है? ऑप्शन है विचार, गंध, कुर्सी या चित्त। आप खुद से सोचिए, विचार, गंध, कुर्सी या चित्त। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुर्सी एक पदार्थ है। कुर्सी क्या है? एक पदार्थ है। नेक्स्ट, निम्न से कौन पदार्थ नहीं है? निम्न से कौन पदार्थ नहीं है? ऑप्शन है जल, भोजन, हवा, स्नेह। जल, भोजन, हवा या स्नेह। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा स्नेह पदार्थ नहीं है। स्नेह जो है यानी प्यार दुलार, ये पदार्थ नहीं है। नेक्स्ट, गैसों में विसरण का एक उदाहरण है। गैसों में विसरण का एक उदाहरण क्या है? आपको ये बताना है। ऑप्शन है इत्र के सुगंध का हवा में फैलना, स्याही का पूरे पानी में फैलना, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल को पानी में डालना, इनमें से कोई नहीं। यानी आपको बताना है कि निम्न से विसरण का एक उदाहरण कौन है, किस में विसरण क्रिया हो रही है। तो यहाँ से आप देख लीजिए, उत्तर आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इत्र के सुगंध का हवा में फैलना। इत्र के सुगंध का हवा में फैलना, यह विसरण है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। अगला, निम्नलिखित में द्रव्य में कौन निश्चित है? द्रव्य में क्या है? द्रव जो है ना, द्रव पानी, उसमें क्या निश्चित है? आकार, वेग, घनत्व या आयतन। तो आप जानते होंगे पदार्थ का मुख्यतः 3 ही अवस्था होता है। ऐसे तो कुछ लोग 4 अवस्था भी बताते हैं, 5 भी बताते हैं, लेकिन सब काल्पनिक अवस्थाएं हैं, लेकिन रियल में मुख्य रूप से 3 ही अवस्था है। तो यहाँ पूछ रहा है कि द्रव का क्या निश्चित होगा? आकार, वेग, घनत्व या आयतन। तो आप पढ़े होंगे कि ठोस में क्या होता है? अगर ठोस दिया गया है तो ठोस का आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है। द्रव में सिर्फ आयतन निश्चित है लेकिन आकार निश्चित नहीं है, और गैस में कोई निश्चित नहीं है। तो यहाँ पूछे द्रव में क्या होगा? निश्चित क्या होगा? देख लीजिए, वेग, घनत्व, आयतन। तो आयतन निश्चित होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। ठीक है, द्रव में कौन नहीं, यहाँ एक मिनट देखिए, द्रव में अनिश्चित पूछ रहा है तो अनिश्चित क्या हो जाएगा? आकार। और यहाँ निश्चित दिया होता, हम निश्चित पढ़ लेते तो क्या होता है? निश्चित हो जाता आपका आयतन। ठीक है, अगला, किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है? किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है? ऑप्शन है ठोस, द्रव, गैस या इनमें से कोई नहीं। माने किस में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है? तो सिंपल से है, इसका आंसर हो जाएगा गैस। गैस में अणुओं की ऊर्जा अधिक होती है। इसका आंसर, गैस के अणु क्या होते हैं? उड़ते रहते हैं। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा सबसे कम होती है? ऑप्शन है ठोस, द्रव, गैस या इनमें से कोई नहीं। ठोस, द्रव, गैस या इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठोस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा सबसे कम होती है। नेक्स्ट है, पदार्थ की किस अवस्था में अंतराणुक बल प्रबल होता है? पदार्थ की किस अवस्था में अंतराणुक बल प्रबल होता है? ऑप्शन है ठोस, द्रव, गैस या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ अंतराणुक बल पूछ रहा है, अतः क्या होगा? ठोस होगा। यहाँ ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा कि ठोस अवस्था में अंतराणु बल प्रबल होता है। अगला देखते हैं,
निम्न से किसमें कणों की अधिकतम गति होती है? आपको बताना है किस अवस्था में कणों का गति अधिकतम होता है। ऑप्शन यहाँ दिया गया है, ठोस, द्रव, गैस या इनमें से कोई नहीं। तो सबसे अधिक जो प्रबल होता है वह गैस अवस्था में होता है। इस कारण से गैस के अणु क्या होते हैं? उड़ते रहते हैं। गैस के अणु उड़ते रहते हैं। नेक्स्ट, जल का क्वथनांक कितना होता है? जल का क्वथनांक कितना होता है? ऑप्शन है 0 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, 273 डिग्री सेल्सियस या 373। जल का क्वथनांक, क्वथनांक का मतलब जिस तापक्रम पर वह उबलेगा उस टेम्परेचर को क्वथनांक बोलते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका हो गया है सी, 373 डिग्री सेल्सियस। देखिए यहाँ आप, मैंने क्या बताया, 100 डिग्री सेल्सियस बताया और इसको केल्विन में दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, 273 इसमें ऐड कर देंगे, कितना आएगा? 373 केल्विन हो जाएगा। ठीक है, जब भी डिग्री सेल्सियस को अगर केल्विन में बदलना हो तो 273 उसमें क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, तो केल्विन में वो चेंज हो जाता है। अगला, बर्फ का गलनांक कितना होता है? यानी कितना डिग्री सेल्सियस ताप पर बर्फ गलता है? तो आप याद रहे 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर बर्फ गलता भी है और 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर पानी बर्फ में बदलता है। 0 से थोड़ा सा भी ज़्यादा हो जाएगा तो पानी बर्फ क्या होगा, पिघल जाएगा, और 0 से थोड़ा सा भी कम होगा तो पानी क्या हो जाएगा, बर्फ में बदल जाएगा। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 0 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है, बर्फ का गलनांक होता है, बर्फ का गलनांक होता है 270, 273, इनमें से कोई नहीं, या 373। तो यहाँ देखिए मैंने बताया 0 डिग्री सेल्सियस होता है बर्फ का गलनांक, तो यहाँ सेल्सियस में नहीं दिया है, यहाँ केल्विन में दिया है, तो इसमें 273 ऐड कर दीजिए, कितना हुआ, 273 केल्विन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, अगला, 300 केल्विन तापक्रम बराबर है, 300 केल्विन तापक्रम कितने डिग्री सेल्सियस के बराबर है ये पूछ रहा है। तो देखिए आप 300 में से 273 माइनस कर दीजिएगा तो कितना आएगा, 7 यानी 27 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, 573 तापक्रम बराबर है, और फिर 573 दिया है, आप पूछता है कि आपके सेल्सियस में बदलिए, तो सेम 577 में से 273 घटाइए, घटाएंगे कितना आएगा, 003, यानी 300 डिग्री सेल्सियस आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, 25 डिग्री सेल्सियस तापक्रम बराबर है, अब कहता है 25 को आप क्या कीजिए, केल्विन में बदलिए। तो केल्विन में बदलना होगा तो आप क्या करेंगे, उसमें 273 जोड़ेंगे। ठीक है, जोड़ेंगे कितना, 5 3 8 हो जाएगा, और 7 2 9, 298 हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जब भी डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना हो तो 273 जोड़ दीजिए, और केल्विन को डिग्री में बदलना हो तो 273 घटा लीजिए, सिंपल से है। नेक्स्ट, 373 डिग्री सेल्सियस तापक्रम बराबर है, और 373 को क्या करता है, ये बदल रहा है किस में, केल्विन में। तो हम क्या करेंगे, 273 घटाएंगे, कितना बचेगा, 100 बचेगा ना। ऑप्शन आपका कौन सही होगा, आपका डी ऑप्शन सही होगा, 100 डिग्री 100 केल्विन, 100 केल्विन आपका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट, गर्म भोजन या इत्र की गंध दूर तक किस कारण से फैल जाती है? गर्म भोजन या इत्र की गंध दूर तक किस कारण से फैल जाती है? विसरण, संगलन, वाष्पन या द्रवण। तो यह जो होता है विसरण की क्रिया के कारण ऐसा होता है, आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगला, या 0 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी? 0 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी? तो जैसे ही जल का हम टेम्परेचर कम करते हैं और 0 लेकर आते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, ठोस में बदल जाता है, यानी बर्फ में बदल जाता है, यानी ऑप्शन डी सही होगा कि 0 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था ठोस हो जाती है। तो ऑप्शन आपका डी सही होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, इतने प्रश्नों को आप याद कीजिए, फिर कल मिलेंगे अगले वीडियो में और सारे प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।